देखिए, डॉक्टर्स को हम सब भगवान मानते हैं, उनसे कम तो नहीं मानते। और मेडिकल जगत में चमत्कार की खबरें आए दिन आती रहती है। एक ऐसी ही चमत्कार दिल्ली के आकाश अस्पताल के डॉक्टर्स ने कर दिखाया। यहाँ के डॉक्टर ने दुबई से आए एक शख्स का कटा अंगूठा हाथ में वापस जोड़ दिया। बड़ी बात यहाँ ये है कि हाथ से अंगूठे को अलग हुए तकरीबन 22 घंटे का वक्त बीत चुका था। सफलता की गुंजाइश काफ़ी कम थी, लेकिन डॉक्टर्स ने इस नामुमकिन सर्जरी को भी मुमकिन करके दिखाया। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर्स हैं तो हम सब सेफ हैं। देखिए, दुबई से दिल्ली की दूरी, 22 घंटे की देरी और हाथ से पूरी तरह कटकर अलग एक अंगूठा। ये कहानी है संदीप की, जिसके कटे अंगूठे को हाथ से वापस जोड़कर दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम ने असंभव ऑपरेशन को संभव कर दिखाया। मेडिकल की दुनिया में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। द्वारका के आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत से इस सफल सर्जरी को अंजाम दिया। खाना बनाते वक्त या कोई भी छोटा मोटा काम करते वक्त आपकी उंगली में ज़रा सा भी कट लग जाता है तो आप न जाने उसे ठीक करने के लिए कितने सारे क्रीम्स, एंटीसेप्टिक और बैंडेजेस लगाते हैं। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि किसी कारीगर का अंगूठा ही उसके हाथ से अलग हो चुका है, उसकी उंगलियाँ उसके हाथ से, उसकी हथेलियों से अलग हो चुकी है, तो क्या इसे जोड़ पाना संभव है? इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों की टीम ने। और ख़ास बात यह है कि मरीज का 300 मिलीलीटर खून बह जाने के बावजूद, उसे ऑपरेशन में 18 घंटे की देरी हो जाने के बावजूद उस मरीज का ठीक तरह से इलाज हो गया है और उसका अंगूठा एक बार फिर से उसके हाथ से जुड़ गया है। आइए देखते हैं कैसे संभव हो पाया ये मेडिकल मिरेकल। राजस्थान के रहने वाले संदीप कुमार दुबई में बढ़ई का काम करते हैं। काम करते वक्त अचानक आरी उनके हाथ पर चल गई और अंगूठा उनके हाथ से कटकर अलग हो गया। आनन फानन में दुबई के एक अस्पताल गए, लेकिन महंगे इलाज की वजह से फर्स्ट एड लेकर वापस आ गए और इलाज करवाने इंडिया के लिए उड़ान भर दी। दोपहर को 12 बजे कटा था और सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ आकाश में आ गए। तो इन्होंने पहले डायग्नोस किया और उसके बाद इन डॉक्टर्स ने हमें भरोसा दिलाया कि हाँ, ये हो जाएगा ठीक, उम्मीद है। तो फिर उसके बाद तुरंत ऑपरेशन किया। आकाश हॉस्पिटल में बिना समय गवाए डॉक्टरों ने संदीप का इलाज शुरू कर दिया और इस बीच संदीप का 300 मिलीलीटर खून बह चुका था। 6 डॉक्टरों की टीम ने संदीप का ऑपरेशन शुरू किया। उधर भी मेरे को बोला था कि 4 घंटे के बाद ये जॉइंट नहीं होगा। फिर भी मैं मेरी रिस्क लेके इधर आ गया। इधर आने के बाद आकाश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मैं। मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, 22 आवर्स हो गए थे। फिर भी ये लोगों ने अच्छे से काम किया और मेरा हाथ एकदम सही हो गया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से और शरीर से काफी घंटे पहले अंग अलग हो जाने की वजह से ये सर्जरी काफी चैलेंजिंग थी। लंबा वक्त बीत जाने से कटे अंग को पहले की तरह ठीक से जोड़ने के चांस काफी कम होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और सर्जरी में जुट गए। हमने उसको सारा कुछ समझाया कि भाई हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी करना पड़ेगा, इमीडिएटली इसको इम्प्लांट करना पड़ेगा और 3-4 दिन इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि फिर से इसमें कोई ब्लड वेसल ब्लॉक ना हो जाए। तो सारी चीज़ें समझाने के बाद हमने 10 मिनट के अंदर ही पेशेंट को बिना टाइम ख़राब किए ऑपरेशन थिएटर में लिया। 4 लोगों की टीम थी और कुल मिला के 6 आवर्स तक हमें वो सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ने में लगा। डॉक्टर के मुताबिक कटे हुए अंगूठे को 24 घंटे के भीतर ठंडे कंटेनर में रखा जाए या फिर बर्फ के बीच रखा जाए तो सर्जरी के सफल होने की गुंजाइश होती है। लेकिन फर्स्ट एड के बाद दुर्घटना के दिन ही संदीप दुबई से भारत आ चुका था। इसमें करीब 22 घंटे का बहुमूल्य वक्त भी बीत चुका था, जिससे सर्जरी के सफल होने की संभावना बेहद कम थी। लेकिन दिल्ली के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया।
तो हमने देखा कि किस तरह से 6 डॉक्टरों की टीम ने लगातार 6 घंटे ऑपरेशन करके दुबई से आए हुए शख्स का अंगूठा उसके हाथ से पूरी तरह से जोड़ दिया। बावजूद इसके कि वो दुबई से भारत 22 घंटे की दूरी तय करके आया था और 300 मिलीलीटर खून उसका पहले ही बह चुका था। स्थिति लगभग नामुमकिन सी थी, फिर भी डॉक्टरों की टीम की मेहनत रंग लाई और मेडिकल दुनिया की जगत में उन्होंने एक बार फिर से मेडिकल मिरेकल को साबित कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। देहरादून का आसन बर्ड सेंचुरी दोनों प्रवासी परिंदों से गुलजार है। बड़ी तादाद में मेहमान पक्षी यहां आए हैं और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गए। अप्रैल तक आसन की वादियां साइबेरियन पक्षियों से गुलजार रहने वाली है। देखिए। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर 7 समंदर पार से पहुंचे ये खूबसूरत परिंदे। आसन बैराज में सैकड़ों की तादाद में जब ये विदेशी मेहमान एक साथ पानी पर तैराकी करते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। इस दिलकश नजारे को निहारने दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं और इनकी मनोहारी तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर हमेशा के लिए यादों में सजो लेना चाहते हैं। मैंने इनकी फोटोज भी बहुत खींची हैं, क्लोजअप भी खींचा है। अभी यहाँ दूर से तो इतनी नहीं दिख रही हैं, जब आप क्लोजअप देखेंगे तो बहुत सारी तरह के पक्षी मिलते हैं। पक्षी किसी की गर्दन काली है, किसी की पूरा शरीर काला है, गर्दन सफ़ेद है। बहुत अच्छे अच्छे पक्षी दिखते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के आखिरी छोर पर देहरादून के विकास नगर में मौजूद आसन कंजर्वेशन रिजर्व झील 444 हेक्टेयर में फैली है। हर साल सर्दी में यहाँ बड़े पैमाने पर विदेशी पक्षी आते हैं। ये परिंदे अक्टूबर के महीने में यहाँ डेरा डाल देते हैं और अप्रैल के बाद अपने वतन वापस लौट जाते हैं। स्विट्जरलैंड, साइबेरिया, चीन, रूस और जापान जैसे देशों से ये परिंदे हजारों मील दूरी का सफर तय कर यहाँ पहुँचते हैं। 4000 के करीब 16 विदेशी प्रजाति के पक्षी पहुँच चुके हैं। अभी 4 से 5 प्रजातियों का आना बाकी है। इन परिंदों में सुरखाब, गैटवाल, मलाड, पिंकटेल, नॉर्दर्न पिंकटेल, ग्रे हेरॉन, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन कूट, कॉमन किंगफिशर जैसे परिंदे खास हैं। चीन से, साइबेरिया से, साउथ एशिया से यहाँ पे पक्षी आते हैं और ये माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आना शुरू करते हैं और माह अप्रैल तक रहते हैं। अभी तक यहाँ 16 विदेशी प्रजाति पहुँच चुकी है, जिनकी संख्या लगभग 4000 के करीब है। इन परिंदों को आए 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। अब 4 महीने तक इन विदेशी मेहमानों से ये वादियां यूं ही गुलजार रहने वाली हैं। इन परिंदों से यहाँ की कुदरती रौनक ही नहीं बढ़ी, पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी अच्छे सीजन की सौगात मिली। टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विकास नगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां एक गांव में जंगल बचाने के लिए अनोखी सी मुहिम चलाई जा रही है। सीटी बजाओ जंगल बचाओ। इस मुहिम की शुरुआत 100 साल की एक महिला ने की। आज उनके ग्रुप में 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं और सीटी बजाकर इस मशाल को जलाए हुए हैं। देखिए। सौ साल की अम्मा चाहती हैं कि पेड़ और जंगल हजारों साल जिएं। इसलिए अम्मा ने एक हाथ में तलवार थाम ली है और दूसरे में सीटी। अम्मा केवल सीटी नहीं बजा रही, बल्कि जंगल बचाने के लिए पूरे इलाके में अलख जगा रही। तस्वीरें जमशेदपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर भलूक बिंदा जंगल की हैं। यहाँ साल के बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है और इस बेशकीमती वन संपदा के लालच में कटाई का काला धंधा भी चलता था। इसी को रोकने के लिए अम्मा ने कमर कसी, एक मुहिम शुरू की, सीटी बजाओ जंगल बचाओ। शुरुआत में 2-4 महिलाएं जुड़ी, वक्त के साथ इस मुहिम का दायरा लगातार बढ़ता गया। आज अम्मा के सीटी ग्रुप में 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जो नियमित जंगल का दौरा करती हैं। मकसद एक ही है, एक भी पेड़ कटने ना पाए। सभी महिलाएं सीटी, तलवार, लाठी डंडे और हसूली से लैस होती हैं। सीटी बजाकर सिग्नल दिया जाता है। एक सीटी मतलब ड्यूटी पर रहने का संकेत, 2 सीटी इकट्ठा होने का संकेत और लगातार सीटी बजने का मतलब कोई पेड़ काट रहा है, एक्शन में आ जाओ।
सिटी से जब सिग्नल देता है कि हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के इधर एक ग्रुप जाएंगे तो उधर एक ग्रुप जाएगा, फिर सिटी का आवाज़ सुनाई देगा तो फिर हम लोग जान लेते हैं कि उधर सिटी बज गया तो चलो उधर जाएंगे, उधर कुछ ये चोट मिला है कि हम लोग भी उन लोग को जाएंगे, साथ देंगे। एक्टिव होने के बाद से अब तक ये ग्रुप कई पेड़ों को कटने से बचा चुका है। जंगल में गश्त के लिए ग्रुप कई टुकड़ियों में बंट जाता है, जंगल के कोने कोने का चक्कर लगाता है, बिना नागा गश्त की जाती है। ये भालुक बिंधा जंगल है, भालुक बिंधा गांव का जंगल है। अब एक चीज बताइए, इसमें ज्यादातर किस चीज का पेड़ है? साल का पेड़ ज्यादा है। कितना पेड़ होगा अंदाज? अंदाज तो बहुत पेड़ होगा। जंगल बचाने वाले इस ग्रुप से शुरुआत में महिलाएं ही जुड़ी, लेकिन अब इसमें पुरुष भी शामिल हो गए हैं। गांव में बकायदा ग्रुप के दौरे को लेकर मीटिंग होती है। मीटिंग में ग्रुप के हर सदस्य को बता दिया जाता है कि उसे किस हिस्से में गश्त करनी है। ये ग्रुप पेड़ काटने वालों को पकड़ता है, उन्हें समझाता है, जुर्माना भी लगाता है। अगर कोई फिर भी पेड़ काटता है तो फिर उसके साथ सख्ती की जाती है। हम लोग चोर को घेरते हैं, घेर करके पकड़ते हैं। अगर पकड़ लेते हैं तो उसको गांव ले जाते हैं, गांव में ले जा करके उसको जुर्माना करते हैं और उसको समझा भी देते हैं कि देखिए साल का पेड़ नहीं काटिए, पहले एक बार बचाने का कोशिश करते हैं कि मत ऐसा काम कीजिए, ये गलत काम है। उसके बाद मान लीजिए वो मान लिया तो उसको ऐसा ही थोड़ा हल्का दंड दे करके छोड़ देते हैं। भलूक बिंदा गांव की अम्मा के सिटी ग्रुप की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। आसपास के गांव के लोग भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। कोशिश एक ही है, जंगल को बचाया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये हरी भरी संपदा विरासत में मिल सके। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे।